करते हैं प्रीलिम्स में तो सबसे ऊपर नाम जिनका होना चाहिए उन्हीं का रहता है हमेशा, एम लक्ष्मीकांत। इसको तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। फॉर पॉलिटी वन एंड ओनली लक्ष्मीकांत। एंशियंट हिस्ट्री के लिए आई फॉलोड ऑल द ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा एज वेल एज कोचिंग मटेरियल फ्रीली अवेलेबल इन द मार्केट। फॉर मिडिवल एनसीईआरटी, for medieval history I refer to old NCERT by Satish Chandra. For modern history I refer to one and only spectrum, nothing less and nothing more. For geography I refer to NCERT class 11th and 12th because ये काफ़ी ही important किताब है और direct questions भी आते हैं NCERT से. And then I also refer to GC Leong as well as coaching material to supplement my geography knowledge. And for environment and ecology coaching की कोई भी एक book आप उठा सकते हैं मार्केट से, कोई भी कोचिंग जो पब्लिश करती हो। अपार्ट फ्रॉम डैट अब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैंने इकोनॉमिक्स में सबसे पहले एनसीईआरटी के मैक्रो इकोनॉमिक्स को किया, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा किताब है जिसको आपको इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक जीडीपी, इन्फ्लेशन। इन कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझने के लिए कैसे ये सब चीज एक दूसरे से रिलेटेड है आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा। एंड देन आई रेफर टू कोचिंग बुकलेट्स। For science and technology, I refer to coaching material and booklets. For maps, I refer to one particular book क्योंकि मैप इतना इंपॉर्टेंट है ना जिसके लिए आपको दूसरे बुक्स पढ़ने की भी जरूरत हो सकती है। द बुक नेम वाज इंडियन जियोग्राफी थ्रू मैप्स बाय केबीसी नैनो पब्लिकेशन। सो ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप मैप को कम्प्रीहेंसिवली तैयारी करना चाहते हैं तो। सो अगर अब हम मेंस के बुक लिस्ट की बात करते हैं तो मेंस में सबसे पहले आता है आपका GS1। अब GS1 में कई सारे सब सेक्शंस होते हैं तो एक एक करके बात करेंगे। सोसाइटी वाले सब सेक्शन के लिए आई रेफर टू कोचिंग बुकलेट्स ऑन सोशल इशूज एज वेल एज ऋषिकेश रेड्डीज नोट्स। ऋषिकेश रेड्डी वाज ऑल इंडिया रैंक 95 इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ऑफ 19। सो इन्होंने अपने नोट्स फ्रीली वेबसाइट पे अवेलेबल करवा चुके हैं एज वेल एज इनके नोट्स मार्केट में अवेलेबल है, तो इनके नोट्स काफ़ी हेल्पफुल थे। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए से इसका वेटेज ज़्यादा नहीं है, सो आप स्मार्ट स्टडी करें। नितिन सांगवान की वर्ल्ड हिस्ट्री नोट्स वुड बी मोर देन सफिशिएंट। फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस अगेन वेटेज कम है, तो अगेन यू हैव टू स्टडी फ्रॉम नोट्स। मैंने कई लोगों को देखा है कि बिपिन चंद्रा की वो इतनी वाली बुक ले आते हैं इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, उस किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट रीड। ये नोट्स मैक्सिमम 40 पेजेस के होंगे, दिस विल मोर देन सफिशिएंट। फॉर आर्ट एंड कल्चर I refer to NCERT class 11th introduction to fine art as well as the booklets or materials that were provided by the coaching जो मार्केट में भी अवेलेबल हैं। For geography क्लास 11th एंड 12th NCERT वही जो आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा वही आपको सेम मेंस के लिए पढ़ना है। और अपार्ट फ्रॉम NCERTs यू हैव टू स्टडी GC Leong part 1, ignore the part 2 and then you can refer to some coaching material. For distribution of resources, map book is very important क्योंकि resources में coal, mineral, oil इन सब चीज़ों के बारे में आता है। स्टील इंडस्ट्री कहाँ रिसोर्सेज हैं, इसके लिए मैप बुक एज वेल एज ऋषिकेश रेड्डी के नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो दिस वाज ये सारे सोर्सेज मैंने रेफर किए थे फॉर GS1। तो अब GS2 की तरफ बढ़ते हैं आगे। GS2 में सबसे पहले आपका आता है इंडियन पॉलिटी, जिस पे अराउंड 15 टॉपिक्स होते हैं। अगर पूरे GS2 में 30 टॉपिक्स है तो 50% ऑफ द GS2 सिलेबस पॉलिटी का है। सो डू नॉट इग्नोर पॉलिटी। तो इसके लिए मैंने लक्ष्मीकांत फॉलो किया था, बट इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर मेंस। देन यू कैन रेफर टू अनुदीप दुर्शेट्टीज नोट्स फॉर GS2। करंट अफेयर मैगजीन्स एंड कंपाइलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज GS2 में जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर वेरी डायनेमिक क्वेश्चंस, और उन डायनेमिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यू मस्ट कनेक्ट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक पार्ट। देन गवर्नेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीति आयोग के रिपोर्ट। नीति आयोग ने तो 3 साल पहले 2 रिपोर्ट्स पब्लिश किए थे, स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया @ 75 एंड 3-year एक्शन एजेंडा। सो इन 2 रिपोर्ट्स को अच्छे से आपको पढ़ना है, इसके नोट्स बनाने हैं। एंड देन देयर इज ऑलवेज कोचिंग मटेरियल एज वेल एज योजना मैगजीन। दिस मैगजीन विल प्रोवाइड यू द गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू जो कि आपको लिखने हैं मेंस में। और IR के लिए यू डू नॉट नीड टू रेफर एनी पर्टिकुलर बुक बिकॉज काफ़ी डायनेमिक होता है। आप करेंट अफेयर्स के मैगजीन्स पर जरूर फोकस करें, और साथ ही साथ आप कोई कोचिंग के मटेरियल को भी रेफर कर सकते हैं, बट ऑल्दो IR में आपको करेंट अफेयर्स के मैगजीन पे ज़्यादा फोकस करना है। सो दिस वाज माय GS2 सोर्सेज जो मैंने फॉलो किए। और वेन एवर आई एम सेइंग कि आई फॉलोड दिस सोर्सेज, आई मीन कि मैंने उससे कंप्रिहेंसिव नोट्स बनाए, जो मैं ऑलरेडी दूसरे वीडियोस में बात कर चुका हूँ कि हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम दीज सोर्सेज।
और मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आई विल बी टीचिंग ऑन अनअकैडमी प्लस। मैं बात करूंगा कि किस तरीके से। तो अब बात करते हैं GS3 की कि GS3 में आपको कौन कौन से मटेरियल रेफर करने हैं। तो जो मैंने मटेरियल रेफर किए थे, सबसे पहले इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ GS3, क्योंकि अगर GS3 में 30 टॉपिक्स हैं तो इकोनॉमिक्स के अराउंड 12 टॉपिक्स है मिनिमम। सो इकोनॉमिक्स को यू कैन नॉट इग्नोर, और प्रीलिम्स वाले बुक लिस्ट से इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी कवर्ड फॉर मेंस। तो मैंने क्या रेफर किए थे, 2 रिपोर्ट्स ऑफ नीति आयोग जो मैंने पहले बात किए। फॉर एग्जाम्पल GS3 के एक इकोनॉमिक्स टॉपिक है MSP, अनदर इज लेट्स से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो इस तरीके के कई सारे GS के टॉपिक्स डायरेक्टली उन 2 रिपोर्ट्स में एज अ चैप्टर्स दिए हुए हैं। तो उन चैप्टर्स को अपने फॉर्मेट में आपको नोट्स बनाना है और फिर वैल्यू एडिशन करनी है। देन आई ऑल्सो फॉलोड कोचिंग मटेरियल एंड कोचिंग बुकलेट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट करंट अफेयर्स एंड योजना इज कंपल्सरी फॉर GS3 इन इकोनॉमिक्स। फॉर साइंस एंड टेक पर्पस आई ओनली रेफर टू कोचिंग मटेरियल जो आपको मार्केट में मिल जाएगा, एंड ऑनलाइन मटेरियल एंड करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो टॉपिक्स होते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफी डायनेमिक होते हैं। फॉर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आई रेफर टू एनी कोचिंग मटेरियल। आप मार्केट से कोई भी कोचिंग मटेरियल ले सकते हैं, बट यू हैव टू सप्लीमेंट इट विद करंट अफेयर्स, डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स। GS3 में एक और टॉपिक है आपका इंटरनल सिक्योरिटी का। तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए व्हाट शुड यू डू, आई रीड। मैंने कोचिंग के मटेरियल फॉलो किए थे फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। अब कई सारे लोगों को मैं देखता हूं कि वो इंटरनल सिक्योरिटी के नए बुक्स पढ़ने लगते हैं। बुक्स से इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप कोई भी मटेरियल मार्केट से खरीद लें, प्लस आपको उसमें करंट अफेयर्स ऐड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज वन ऑफ द टॉपिक इन योर GS3 इन इंटरनल सिक्योरिटी। तो अगर कोई भी एडिटोरियल, कोई भी न्यूज आता है उससे रिलेटेड विच हैज सम डेटा पॉइंट्स, तो उसको आप अपने सेल्फ नोट में ऐड कर लें। डिजास्टर मैनेजमेंट, इससे 1-2 क्वेश्चन आएगा, जनरल क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें एज वेल एज करंट अफेयर्स, एंड कोचिंग मटेरियल वुड बी सफिशिएंट फॉर GS3। अब GS4 के लिए बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो लेक्सिकन नाम की किताब पढ़ते हैं, बट मैंने ऐसा कोई नहीं किया था। मैंने मार्केट से एक कोचिंग मटेरियल खरीदा था, वैल्यू एडेड मटेरियल फॉर एथिक्स, और मैंने इंश्योर किया कि उसके हर टॉपिक पे मेरे पास नोट्स हो। फॉर एग्जांपल GS4 में कई सारे टॉपिक्स, अगर आप सिलेबस खोले तो एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंट, ETC, तो उन पे आपके पास कंप्रिहेंसिव नोट्स होना जरूरी है। एंड देन इन रेफरेंस आई ज्वाइंड वन ऑफ द टेस्ट सीरीज एक्सक्लूसिवली फॉर एथिक्स, और उसके मैंने सॉल्यूशंस रिवाइज किए। एंड ऋषिकेश रेड्डीज नोट्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट